आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। जम्मू और कश्मीर में मरकजी और रियासती सरकार तिब्बी शोबे को तरक्की देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिससे रियासत के आवाम को हर तरह की तिब्बी सहूलियात फराहम हो सके। रियासत में हेल्थ सेंटरों की जदीदकारी के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर बड़े तिब्बी मराकज़ का क़याम किया जा रहा है, जिसकी बदौलत खित्ते के लोगों को बेहतर हेल्थ सर्विसेज मैसर हो पाएंगी। तो आज कश्मीर नई दस्तक में बात होगी सेहत की दस्तक की। आज कश्मीर नई दस्तक में महरीन अमीन वादी की लड़कियों के लिए मिसाल बनी पहली जिम ओनर और फिटनेस ट्रेनर। कश्मीर के लोगों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, जल्द तैयार होने जा रहा है पुलवामा में एम्स। तिब्बी सहूलियात बेहतर बनाने की मरकजी सरकार की कोशिश, जम्मू में भी एम्स के क़याम की तरफ बढ़ा एक और कदम। ख़वातीन और बच्चों को मिलेगी खास तिब्बी सहूलियात, बनेगा 500 बेड वाला अस्पताल। वादी के लोगों को मिलेगी तिब्बी सहूलियात, मरकज ने की हेल्थ सेक्टर के लिए 790 करोड़ की रकम मंजूर। देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतुल ढल्लू से खास बातचीत और आखिर में काबुल बुखारी की आवाज में खूबसूरत नगमा खास आपके लिए। जहां आज लड़कियां दुनिया भर में कामयाबी का परचम लहरा चुकी हैं, वहीं वादी कश्मीर में भी लड़कियां हर रुकावट को पार करते हुए मुख्तलिफ शोबों में अपना मकाम बना रही हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है महरीन अमीन, जिन्हें पहली कश्मीरी खातून जिम ओनर एंड फिटनेस ट्रेनर का खिताब मिला है। पेश है ये रिपोर्ट। 24 साला महरीन अमीन ने तमाम मुश्किल हालात और तनकीदों के बावजूद फिटनेस ट्रेनर और जिम की मालिक बनने के अपने ख्वाब को शर्मिंदाए ताबीर किया है। शहर खास के इस्लामिया कॉलेज के करीब वाक़े फिटनेस हब अब ख़वातीन की फिटनेस ट्रेनिंग का मरकज बना हुआ है। ये जिम फिटनेस के जदीद साजो सामान से आरास्ता है। यहाँ हर सुबह और शाम मुख्तलिफ उम्र की लड़कियाँ और ख़वातीन इस जिम से इस्तिफादा कर रही हैं। मौजूदा दौर में ख़वातीन के सेहत के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करते हुए महरीन ने जुस्तजू के साथ अपनी सरगर्मी जारी रखी और वो अपने मकसद में कामयाब हुई हैं। महरीन ने दिल्ली में फिटनेस ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद श्रीनगर में अपने फिटनेस हब की शुरुआत की, लेकिन महरीन के लिए जिम खोलने की राह आसान नहीं थी। यहाँ पे जब मैं आती थी तो बेसिकली मुझे सब बोलते अली विचने जिम वाजे, वो कश्मीरी में क्रिटिसाइज़ करते, तो मुझे कोई नहीं बोलता था ये जिम ट्रेनर है, मतलब ये जिम ऑनर है। मुझे सब बोलते थे जिम वाजे एंड मुझे कभी बहुत सारी फेक कॉल्स आती थी, तुम खार खान चाहिए लाइक दिस, एंड मैंने कभी इस चीज़ को दिल पे नहीं लिया। मैंने बस सोचा मुझे अपने काम की तरह कॉन्सेंट्रेट, एक दिन यही लोग मुझे इज्जत करेंगे और मैडम बोल के बात करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही लोग मुझे मैडम बोल के फ़ोन करते हैं, हम आए आज क्या टाइमिंग है। हाँ, यहाँ पे एक लड़की को हेल्प की ज़रूरत होती है तब कोई हेल्प नहीं करता, बट जब वो आगे बढ़ने लगती है उसको लगता है नहीं इनको सक्सेस मिल गई, तब आपको सब अप्रिशिएट करते हैं उस जगह। महरीन मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम कर रही हैं। इस फिटनेस हब की खास बात यह है कि ये सिर्फ ख्वातीन और लड़कियों के लिए मखसूस है। यहाँ के माहौल ने भी कई लड़कियों को राग़िब किया है। जब से मैंने ये जिम ज्वाइन किया, मेरे जॉइंट्स लॉक होने बंद हो गए, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी आई, और सबसे अच्छी बात जो मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया, यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये फ़ीमेल जिम है और यहाँ पे मेनली फ़ीमेल ट्रेनर है, जिसकी वजह से घर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में कितनी नैरोनेस है, उस नैरोनेस में निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और मेनली जब आप डाउन टाउन से बिलोंग करते हो। यहाँ का माहौल देख के मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने भी मुझ में चेंजेस देखी। यहाँ का माहौल है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, उस वजह से एडजस्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और हमारी ट्रेनर जो है महरीन दी, शी इज़ जस्ट सो गुड, लाइक वो हमें इतने अच्छे से ट्रेन करती है, और लाइक इतना अच्छा उन्होंने यहाँ पे माहौल बना के रखा है, और लाइक शी हमें अपने फ्रेंड्स के जैसे ट्रीट करती है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से, और हम सबको इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। महरीन का कहना है कि वादी में ख्वातीन के खान पान और रहन सहन के मौजूदा तरीक़ों से उनकी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। वो कहते हैं कि दवाओं पर इन्हिसार करने के बजाय ख्वातीन और लड़कियों को सेहतमंद रहने के इस तरीके को अपनाना चाहिए। मैं चाहती हूँ मैं अपने और ऐसे ही ब्रांच डालूँ, क्योंकि
जिमिंग ऐसी चीज़ होती है जो आपको सब एक बीमारियों से बचाती है, चाहे वो शुगर हो, थायराइड हो। आजकल लड़कियों में बहुत सारी PCOD प्रॉब्लम्स पाई जाती है। अगर मेरे पास 100 गर्ल्स है, उनमें से 99% PCOD प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, एंड उसके लिए बस एक चीज़ दवा है, वो है जिमिंग। महरीन वादी की दीगर लड़कियों के लिए मशाले राह है। महरीन की तरह वादी कश्मीर में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जहाँ पर लड़कियाँ घर की चहार दीवारी से बाहर आकर लेकिन अपनी हुदूद का पासो लिहाज रखते हुए गैर मामूली कारनामे अंजाम दे रही हैं। इन लड़कियों की भरपूर हौसला अफजाई और उन्हें दरकार जरूरी ताउन फराहम करने की जरूरत है। लगातार बढ़ रही आबादी से जहां लोग पहले ही परेशान हैं, वहां अस्पतालों में भी बुरा हाल है। बढ़ती आबादी की वजह से श्रीनगर शहर के अस्पतालों में भी कुछ ऐसा ही मंजर है। इससे निपटने और बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर कराने के लिए PMDP के तहत पुलवामा में एम्स की तामीर का काम तेजी से जारी है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ये श्रीनगर के रैनावारी में वाक़िया जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल का एक नज़ारा है। यहाँ हर रोज मरीजों की भारी भीड़ लगी रहती है। ऐसा ही कुछ मंजर शहरी श्रीनगर में वाक़िया श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी देखने को मिलता है। कश्मीर में बढ़ती आबादी के साथ साथ मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ के मसले को मद्देनजर रखते हुए मरकजी सरकार की तरफ से PMDP स्कीम के तहत जिला पुलवामा में 2000 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल बनाया जा रहा है। इसका तामीराती काम सर्दियों के इस मौसम में भी जोरों शोर से जारी है। इस अस्पताल को बनाने का जिम्मा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया गया है। हुकाम ने भी अस्पताल की जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत दे दी है। इस अस्पताल में जदीद मशीनें और सीनियर डॉक्टरों की खिदमत मुहैया की जाएंगी। ये ना कि हमारे लिए बाइस फख्र है, लेकिन पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक फख्र वाली बात है। ये एक ऐसा अदारा है जिसमें करीबन 5000 डॉक्टर काम करेंगे। इसमें स्पेशलिटीज़ के जो मुख्तलिफ इंतजामात होंगे वो आला मयार के होंगे। एम्स की तामीर को लेकर वादी कश्मीर में लोग काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही है। लोगों का मानना है कि इस अस्पताल की तामीर होने से उनकी मुश्किलात का काफी हद तक अजाला होगा। लोगों का कहना है कि फिलहाल इन्हें इलाज मुआवजे के लिए बैरून रियासत जाना पड़ता है। इसके लिए काफी रकम भी दरकार होती है। जो एम्स हमारा यहाँ पर बन रहा है, जैसे कि कोई भी पेशेंट होता था हमें उसको बाहर ट्रीट करने के लिए भेजना पड़ता था, क्योंकि जब एम्स यहीं पे बनेगा तो हमें यहीं पे बहुत आराम होगा कि हमें यहीं पे उसका इलाज, सारा इलाज यहीं पे हो जाएगा, क्यों हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे जो फार फ्लंग एरिया के रहने वाले हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि उनको पहले श्रीनगर जाना पड़ता था जो कि उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि उस पर बहुत सारा खर्चा उनको आता था। और जो एम्प्लॉयमेंट है बहुत ग्रो हो जाएगा इससे। हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ है, बहुत एम्प्लॉयमेंट बहुत ऊपर जाएगा इससे। वादी कश्मीर के लोगों ने इस अस्पताल की तामीर के लिए और शोबा सेहत को बढ़ावा देने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस अस्पताल की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करके उन्हें बेहतर तिबी सहूलियात मुयस्सर होंगी। यह वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।